प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट जो है ये है वो बच्चों के लिए ज़्यादातर जिनके आँखों में रोशनी नहीं है, और रोशनी नहीं है जन्म से रोशनी नहीं होने का हमारे देश में एक बड़ा कारण है कि मोतिया है जन्म से, दोनों आँखों में सफ़ेद सा मोतिया रहता है या पहले 1-2 महीने में मोतिया आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जगह जगह में कैंप्स करते हैं, वहाँ रोशनी कम वाले और रोशनी नहीं रहने वाले बच्चे जुटाते हैं और उनसे चुन चुन के वही लोगों को निकालते हैं जिनके जन्म से रोशनी नहीं है मोतियाबिंद इसके कारण। इसके बाद हम करते क्या है कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट है वो चलता है क्योंकि हम साइंस, इसके पीछे जो विज्ञान है कि आँखों का रोशनी कैसा होता है, आँखों के रोशनी के हवाले हमारा जो दिमागी जो डेवलपमेंट वो कैसे बदलता है या नहीं बदलता है, ये हम लोग समझना चाहते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत हम लोग साइंस और लोगों का थोड़ा हेल्प करवाना वो एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि साइंस और फिलांथ्रोपी आप समझते हो कि एक साथ अगर लाए तो कैसे चलता है ये कि हम लोग उनको वहाँ से चुन के दिल्ली के श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में लाते हैं, जहाँ हमारा ये प्रोजेक्ट प्रकाश का सेटअप है। तो यहाँ हम लोग उनका पहले मोतिया का ऑपरेशन करवाते हैं। समझिए ये वो बच्चे हैं जिनका 8, 10, 14, 15 साल से आँखों में मोतिया है जन्म से। तो यानी उनके हम जो रोशनी रोज़ों का हमारा चीज़ है कि रोशनी आता है और हम लोग देखते हैं, ये रोशनी ठीक तरह से उनके आँखों में कभी गया नहीं है और झट से क्या करता है कि ये रोशनी हम लोग दे देते हैं। पर ये समझने की बात है कि रोशनी अगर जब ये मोतिया हटाया जाता है तब रोशनी ऐसे वापस नहीं आता है कि हाँ चलो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में हमारे दिमागी हालत जिसका रोशनी से ताल्लुक़ है, दिमाग का वो इलाके जिनसे रोशनी का ताल्लुक़ है, उनमें काफ़ी गड़बड़ी आ जाता है। ये ऐसी बात नहीं है कि चलो कुछ हटा लिया, पर्दा हटा लिया और सब दिख रहा है, पर हम लोग दिखाना चाहते हैं कि 7-8 साल के बाद भी अगर आप लोग ऑपरेशन करो फिर भी थोड़ा बहुत आपका रोशनी वापस आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर लोगों का ज़्यादातर मानना है आज तक कि अगर 7-8 साल किसी का ऐसे मोतिया रह गया तो ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये लोग मोतिया लेके ही रह जाते हैं। पर हम लोग ये सोच को थोड़ा बदलना चाहते हैं, और बदलना कैसे चाहते हैं कि हम लोग ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, फिर देख रहे हैं बारीकी बहुत कुछ टेस्ट के हवाले से, फिर देख रहे हैं कि इनके रोशनी में कुछ फ़र्क आ रहा है कि नहीं। तो आपका रिसर्च क्या बताता है कि अगर 8-10 साल के बाद भी अगर मोतिया का ऑपरेशन किया जाए तो भी रोशनी आ सकती है वापस? मैं इसका उत्तर 2 तरह से दूंगा। एक उत्तर है कि हाँ आता है, पर यह भी समझना है कि हम लोग रोशनी आना या ना आना ये कोई हाँ या ना की चीज़ है नहीं। ये कितना रोशनी आया, कितना अच्छा रोशनी आया, इसके हवाले से भी सोचना पड़ेगा। तो हम ये नहीं बोल रहे कि यार आप पर्दा हटा लो, मोतिया हटा लो और ये एकदम नॉर्मल सा इनको दिखेगा, बात ऐसा नहीं है। पर बात ये है कि जो रोशनी बगैर जो पूरा अपना जीवन जिनका बीत सकता था, उनके लिए जो डेवलपमेंट आ रहा है कुछ बच्चों में, वो उनके लिए उनके जीवन की मान में, उनके जीवन की स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा फ़र्क करता है, जो हम लोग नहीं समझ सकते उतना। कि समझिए कि एक बच्चा जो हर वक्त घर के कोने में रह जा सकता था, अब वो रास्ता में जा सकता है, क्योंकि अब वो शायद गाड़ी एम्बेसडर हो या फिएट हो ये नहीं बता सकता है, पर बाएं तरफ से जोरों से कुछ आ रहा है ये बता सकता है। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मिस्टर चटर्जी, अब मुझे अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। कब से आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है और अब तक आपने कितने ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज क्लास के हैं, पुअर फैमिलीज़ के हैं, उनको आपने ट्रीट किया है? प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है 6-7 साल हो गए, ठीक है, और हम तो हज़ारों में बच्चे स्क्रीनिंग किए हैं ये जो कैंप्स के तहत। उसके बाद हम यहाँ सैकड़ों बच्चे लाए हैं ऑपरेशन के लिए।
तो ये बहुत सालों से चल रहा है और ये काफ़ी वो कम्युनिटी में भी चर्चा होता है, इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि इससे अवेयरनेस भी फैलता है। इस वक्त इस शरफ चैरिटी आई हॉस्पिटल जो दिल्ली के दरियागंज में है, इस वक्त आपके अंडर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्रीट कर रहे हैं आप? एट दिस मोमेंट, इस वक्त 1 2 3 4 तकरीबन 7 बच्चे हैं। कुछ नाम बताइए, कहाँ के हैं, फैमिली इनकी? ये ज़्यादातर है गोंडा जिला के, यूपी के, फिर एमपी से हैं, ठीक है, फिर हरियाणा से हैं, यानी पूरे अगर हम उत्तरी भारत समझे और सेंट्रल इंडिया से समझे वहाँ से हैं। शरीफा हैं, ठीक है, शरीफा वो यूपी से, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आए हुई हैं, ठीक है। और ये हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर इनके बैकग्राउंड, शरीफा की फैमिली, हाँ शरीफा की फैमिली, तो ज़्यादातर इनके बैकग्राउंड बहुत ही गुर्बत वाली है, ठीक है। तो डेली लेबरर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। महीने में 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा तकरीबन किसी का आमदनी नहीं है। वो एक बड़ा कारण है क्यों कि एक बच्चा 10, 12, 14 साल तक भी मोतिया लेके विदाउट ट्रीटमेंट रह रहा है। तो ये एक छवि भी है हिंदुस्तान की जो हकीकत है उसके तरफ। इन रिसेंट पास्ट कोई ऐसा बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिला है आपके इस प्रोजेक्ट में? कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने बहुत कायदे से ऑपरेट किया है और का सही से रोशनी वापस आई है? मैं बोलना चाहता हूँ हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सक्सेस स्टोरी जो है वो है जुनैद। हाँ, जुनैद जब हमारे पास आया था उसका रोशनी तकरीबन ना बराबर था और बड़े बड़े मोतिया थे उनके, ठीक है, एकदम सफ़ेद मोतिया जैसे बोलते हैं, मोती जैसे होते हैं ना, सफ़ेद होते हैं। इसीलिए हम लोग श्रॉफ के तहत इसको ऑपरेशन करवाए। उसके बाद हम लोग छानबीन और टेस्टिंग सब किए हैं। तो वो अब उसका बेहतरी इतना हो गया है कि वो जो रोशनी जिनका नहीं है, दृष्टिहीन जो है, उनके लिए सरकारी जो फ़ायदे हैं वो उनको मिलना बंद हो गया है। अब यह फ़ायदा होने के से कुछ प्रॉब्लम भी हो गया है, पर वो अब अपने आप दिल्ली के एक इलाका में रहता है और वो पढ़ाई करता है प्रोजेक्ट प्रकाश के एक फेलोशिप के थ्रू। तो आपका जो ये प्रोजेक्ट प्रकाश है ये बेसिकली MIT के जो प्रोफेसर हैं उनके अंडर में चल रहा है। तो यहाँ पे शरफ चैरिटी हॉस्पिटल जो दरियागंज दिल्ली में है, यहाँ पे आपने बादशाह एक सेटअप लगा रखा है। कितने आपके स्टाफ हैं, किस तरह आप काम करते हैं? स्टाफ हमारे फील्ड स्टाफ्स हैं। फील्ड स्टाफ्स यानी जो यहाँ से ये जो बड़े बड़े कैंप्स करते हैं जहाँ सैकड़ों, तो मैं कहूँगा हज़ारों में बच्चे जिनको स्क्रीनिंग किया जाता है और वो हिंदुस्तान के एकदम गांव में जाके, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग, हमारे जो पूरा टीम है, तपन गांधी है जो 5 साल से इसी के यहाँ दिल्ली में ही काम करते थे यहीं। फिर हमारे MIT के टीम हर साल 2-3 बार आता है, ठीक है, और 1-1.5 महीने हम बिता के यहाँ बारीकी से काम करके छानबीन करके जाते हैं। तो यही सेटअप है और बहुत लगन से हमारे सेटअप में जो दूसरे लोग हैं बहुत लगन से काम करते हैं, क्योंकि ये काम से बहुत वो अच्छा भी लगता है। रिसोर्सेज आपके कहाँ से? रिसोर्सेज ज़्यादातर आते हैं हमारे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से। वो वहाँ के जो वहाँ का सरकारी खजाने से वहाँ आता है। पर हम लोगों का प्लान है कि ये पॉज कर दूँ। हम लोगों का जो प्लान है कि हम लोग ये सिर्फ डेडिकेटेड इस काम के लिए, सिर्फ इस काम के लिए डेडिकेटेड एक हम लोग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, शायद उत्तरी भारत में कहीं, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कुछ जगह जिसका फंडिंग ये नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ से नहीं आएगा। इसलिए हम अब कम्युनिटी, ज़्यादातर भारत के जो लोग हैं उनके पास हमारा अपील रहेगा कि वो हमारे ये प्रोजेक्ट में योगदान करें, पैसे से, आइडिया से, जैसे वो कर सकें, क्योंकि ये हमारे देश में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि
ये जो तकलीफ़ है ये दूर किया जा सकता है। ये ऐसा तकलीफ़ नहीं है कि जिसको लेके आपको जीना पड़े। एक आखिरी सवाल, चूँकि आप 6-7 साल से इस फील्ड में है, रिसर्च कर रहे हैं, अपने लोगों से मिले, कम्युनिटी से मिलते रहे आप, तो जितने केसेस मोतिया के आपके पास आए हैं या आपने जो कैंप लगाए हैं वहाँ जितने लोग आए वहाँ पे चेकअप कराने के लिए, उसमें कम्युनिटी वाइज अगर असेसमेंट आप करें तो आपको क्या लगा कि किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर इस बीमारी से ग्रस्त हैं? ऐसा क्या महसूस हुआ? हमारे पास तो कम्युनिटी वाइज डेटा हम रखते नहीं हैं, ठीक है, पर ये हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों से और पिछड़े वर्ग से, जहाँ दलित मुसलमान बहुत ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। ये तो हमारा हिंदुस्तान का क्या बोलते हैं कि हालात ऐसे ही हैं, पर हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं है हमारे पास, पर हमारा देखा हुआ तजुर्बा से यही मालूम होता है।